हिंदू सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं, हिंदुओं के घरों को लूटा, घरों दुकानों को जला दिया गया। इस घटना के जिम्मेवार कौन है? क्या इस घटना का जिम्मेवार सरकार है? क्या इस घटना का जिम्मेवार हिंदू है या फिर एक मुस्लिम है या मुस्लिम कौम है? कैसे माने कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित हैं? कि देश किसी हिंदू का नहीं है। मैं मुस्लिम का विरोधी नहीं हूं। सबसे पहले उन हिंदू भाइयों को, उन बहनों को मेरा प्रणाम है। वैसे लोग जो शहीद हुए हैं, मैं इसलिए शहीद कह रहा हूं क्योंकि हिंदू होना आज के डेट में लगता है जैसे जुर्म हो गया हो, और ख़ास करके बंगाल में उसने हिंदू होने की कीमत चुकाई है। इसलिए एक हिंदूवादी होने के नाते, एक हिंदू धर्म के व्यक्ति होने के नाते मुझे तो लगता है उसने हिंदू होने के नाम पर उसने शहादत दी है, कुर्बानी दी है। इसलिए वैसे भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर नमन है, प्रणाम है, जिन्होंने अपनी जान दे दी। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उस बंगाल में, जहां बंगाल में दीदी का सरकार है, दीदी का राज है, लेकिन दीदी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। मुर्शिदाबाद के घटना में यह साफ दिख रहा है, जहां हिंदुओं के घरों को लूटा गया, हिंदुओं की बहनों के साथ इज्जत का तार तार किया गया, उनके घरों को लूटपाट किया गया, उनके घरों दुकानों को जला दिया गया। तो बताइए कैसे माने कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित हैं? आखिर इस घटना के जिम्मेवार कौन है? क्या इस घटना का जिम्मेवार सरकार है? क्या इस घटना का जिम्मेवार हिंदू है या फिर एक मुस्लिम है या मुस्लिम कौम है या हिंदू समुदाय है या सरकार है? मैं जवाब पूछ रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं कि इस घटना का आखिर जिम्मेवार कौन है? सरकार ने एक नियम निकाला, एक कानून का संशोधन किया, वक्फ कानून, जिसमें यह कहा गया कि वक्फ के अंतर्गत बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है जो मुस्लिमों के द्वारा दान दी गई थी, उन प्रॉपर्टी पर किसी कुछ खास लोगों का ही अधिकार है, कब्जा है, और उन कब्जा को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया कानून लाया, संशोधन किया उस बिल में, जिसके कारण मुस्लिम कौम में बहुत बड़ा बवाल मच गया। क्या वक्फ एक बहाना था? हिंदू निशाना था? वक्फ का आप विरोध कर रहे हैं। किसी भी हिंदू भाई को वक्फ के विरोध से कोई आपत्ति आपको नहीं है। संविधान ये हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि आप विरोध कर सकते हैं, आप अनशन कर सकते हैं, आप जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से सरकार का विरोध कर सकते हैं। लेकिन विरोध में वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया? विरोध में वो कौन थे जो एक सेना के घर में घुसकर उसकी वर्दी को जलाया, उसके मेडल को जला दिया? आखिर वो कौन लोग थे? ये जवाब चाहती है पूरा भारत जानना चाहता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने इस वक्फ कानून के आड़ में हिंदुओं को जान से मारने का काम किया, हिंदुओं के घर को लूटने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं इस मुस्लिम कौम से कि बताइए, क्या ये तरीका आपका लोकतांत्रिक है विरोध करने का? क्या आपने जो विरोध करने का तरीका चुना है ये सही है? किसी का हत्या करके, किसी का मर्डर करके, किसी का घर और दुकान जला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपने देश में अलगाववाद लाना चाहते हैं, अपने ही देश में धर्म के नाम पर बंटवारा चाहते हैं। आपके लड़ाई सरकार से है, आप सरकार से लड़िए, आपका साथ हिंदू भी देगा। जो ममता दीदी आपके साथ खड़ी है ना, जो ममता दीदी को पीड़ितों के साथ मिलकर उसको सांत्वना देना चाहिए था, जो मुर्शिदाबाद में जाकर उनको पीड़ितों को मदद करना चाहिए था, सुरक्षा देना चाहिए था, वो हिंदुओं से नहीं मिलती है। वो जाकर मौलानाओं से मिलती है, मौलाना से मिलकर वो अल्लाहू अकबर का नारा देती है। मुझे किसी भी धर्म के नारे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह का कार्य करना भी बहुत ही घृणित, निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चाहे यह घटना किसी भी जिले में हो,
किसी भी राज्य में हो, चाहे हिंदू के साथ ऐसा घटना हो या मुस्लिम के साथ ऐसा घटना हो, ऐसा घटना किसी भी ढंग से, किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो लोग हर बात पर मोदी का विरोध करते हैं, क्या उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है? क्या उन लोगों के अंदर जो जिंदा दिली है वो समाप्त हो चुकी है? क्या आपके अंदर सही को सही कहना और गलत को गलत कहने का हिम्मत नहीं है? किसी भी देश में रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, किसी भी जिला में रहिए, किसी भी गांव या कस्बे में रहिए, किसी भी जाति के हो, किसी के धर्म के हो, किसी का पक्षपात मत कीजिए। हमेशा वैसे लोगों को साथ दीजिए जो सही है। आज मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, मैंने इतने लोगों, मेरे लोग फेसबुक के अकाउंट में बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैंने नहीं के बराबर यूं कहे तो नहीं मैंने देखा जिसने एक व्यक्ति मुस्लिम ने लिखा हो कि बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है, वो अन्याय हुआ है। किसी ने नहीं लिखा, बल्कि कई लोग इस बात के वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में सब कुछ सामान्य है, मुर्शिदाबाद में मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं मुस्लिम का विरोधी नहीं हूं, मैं सिख का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं वैसे तत्वों का विरोधी हूं जो हिंदुत्व का विरोधी है, जो हिंदू को मारने का काम करता है, जो हिंदू के घरों को लूटने का काम करता है, जो इस देश का विभाजन करना चाहता है। मैं उस देश में रहने वाले वैसे लोगों का विरोधी हूं। मैंने देखा है इस समुदाय में कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं, हमारे ही देश में रहकर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। मैं आपके समुदाय से पूछता हूं, ऐसा वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूं, हालांकि मैं बोलने पर मजबूर हो गया हूं, इसीलिए कि इस देश में रहकर, इस देश का खाकर आप जो है पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। आपके ही मोहल्ले में पाकिस्तान जीतने पर बम फोड़ा जाता है, लेकिन आप जो है उसका विरोध नहीं करते हैं। उस समय दो तमाचा लगाकर वैसे युवकों को जो भाग गए हैं, जो भड़क गए हैं, उनको सीधा करने का आप काम कीजिए, तब ये देश एक रहेगा। ये देश किसी हिंदू का नहीं है, ये देश किसी मुसलमान का नहीं है, ये देश किसी सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैनी किसी का नहीं है। ये देश, इस देश में रहने वाले एक भारतीयों का है। अगर आप भारत बचाना चाहते हैं तो धर्म के चक्कर में ना पड़े, सही को सही कहना सीखे। आप मेरे वीडियो को देखिए, आप मेरे फेसबुक पोस्ट को देखिए। अगर मुस्लिम के साथ गलत होता है तो मैं विरोध करता हूं, मैं उन हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं रहता हूं। चाहे बाजार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, अगर मुस्लिम के साथ कोई गलत हमारा ही हिंदू भाई करता है तो उस समय मैं बोलता हूं हिंदू भाइयों को कि नहीं भाई, आपने यहां गलत बोला है। उसी तरह मैं मुस्लिमों भाइयों से चाहता हूं, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि भाई आप विरोध करो, उस विरोध में मुझे भी शामिल करो। आपका अगर लगता है कि आपका हक छीना गया, आप विरोध कीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, किसी का घर जलाकर नहीं, किसी का दुकान जलाकर नहीं, किसी की बेटी की इज्जत लूट कर नहीं। अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये घृणित काम है, ये पाप है, ये निंदनीय है। इसलिए हम सबको ये आवाज उठाना चाहिए। हम सबको, या हम हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, ये सारे लोग मिलकर एक मैसेज दें कि हम सब विरोध तो करेंगे, लेकिन किसी के घर, किसी के मकान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हिंदू किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाता है तो वो भी गलत है, उसे किसी भी कतई कोई भी कीमत पर उसे माफ नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई मुस्लिम किसी का घर जलाता है तो उसे भी किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। एक रहिए, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग स्वतंत्र तरीके से रहते हैं। इसीलिए मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं, हमेशा सच का साथ दीजिए, हमेशा सत्य का साथ दीजिए। गलत चाहे हिंदू हो तो वहां पर हिंदू को उसका हिंदू का साथ नहीं देना चाहिए। गलत अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को भी मुस्लिम का साथ नहीं देना चाहिए। तभी हमारा भारत बचेगा और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बचेगी। विश्व में ऐसा देश आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस भारत को अगर बचाना है तो हिंदू और मुस्लिम को दोनों को आगे आना पड़ेगा। दोनों के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें अपने कौम को बैलेंस करना होगा, वरना ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सरकारें आएगी, सरकारें जाएंगी, नियमें बनेगी, नियमें टूटेगी, लेकिन हम हिंदू हो, आप मुस्लिम हैं, ये टूटना नहीं चाहिए, ये भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा यही आपसे उद्देश्य है, मकसद है। जय हिंद।